हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट सेटल बाय जिनन। अपने क्या चल रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में मैं 2 लेसन करवा चुकी हूँ। ये सेकंड बुक है। सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन भी हो चुका है। ये सेकंड लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले देखा भारतीय अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन देखी, वो सब देखा। उसके बाद अपन ने पूंजीवादी समाज देखा, फिर उसके बाद अपन ने देखा समाजवादी, और उसके बाद क्या देखा अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों ही अर्थव्यवस्था देख चुके अपन ने। उसमें क्या क्या चीजें थी वो मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी। एक बार जो पुरानी क्लास है वो देख लेना। अब पंचवर्षीय योजना देखी। पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य कितने थे? 4 थे। और क्या था? जीडीपी को बढ़ाना था, जीडीपी को कम करना नहीं था, और विकासशील देश से विकसित देश बनना था। उसके अंतर्गत भी अपन कितने 2 पॉइंट कर चुके हैं, एक तो समृद्धि और एक आधुनिकरण। समृद्धि के अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा था कि जो अपने जीडीपी है उसको किस तरीके से एक केक की तरह मानेंगे तो अपना क्या होगा, केक के आकार में जिस तरीके से बढ़ोतरी होगी तो उससे क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, और केक के आकार में कमी होगी तो क्या होगी, जीडीपी कम होगी। उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक बार देख लेना। फिर अपन आधुनिकरण देखा था। आधुनिकरण के अंतर्गत क्या था, महिलाओं को पुरुषों को समानता का अधिकार देना। मतलब जो सम्मान है, जो काम है ना पुरुष करते हैं उनको क्या महिला तक भी पहुंचाना, महिला भी वो काम कर सके कि उसमें भेदभाव ना हो। और साथ में क्या था, औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति को भी क्या करना था, नई ओर ले जाना था। उसमें उर्वरक ये सारी चीजें अपन को चेंजेस करने थे। और फिर आत्मनिर्भर। अपन कोई भी चीज करते हैं तो उससे पहले क्या होना चाहिए, अपन को आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। क्यों बोले तुम लोगों को घर वाले कि आज के बाद तुम अपना काम खुद देखोगे, उसके बाद तुम अपना जो खर्चा है वो भी खुद देखोगे, तो उसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर। अभी मोदी जी ने भी शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत। तो उसके लिए क्यों किया था उन्होंने, कुछ तो सोच के किया होगा। इससे क्या होगा, भारत का विकास होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत के लिए अभियान शुरू किया था। अब क्या है आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भरता क्या है वो अपन देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग इसका, आत्मनिर्भरता का। आत्मनिर्भरता में क्या है, कोई राष्ट्र आधुनिकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के उपयोग के द्वारा कर सकता है। किससे कर सकता है आत्मनिर्भरता? कोई राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो, मतलब अपना राष्ट्र हो, भारत हो, कोई और हो, वो सब क्या कर सकते हैं, आर्थिक समृद्धि, जो अर्थव्यवस्था है उसकी समृद्धि के लिए, मतलब विकास के लिए। अभी मैंने बोला था यहाँ पर क्या था, जीडीपी, जीडीपी के बारे में बताया था, और यहाँ पर किसके बारे में बताया था, विकास के बारे में बताया था मैंने। विकास के लिए क्या क्या था। अब अपने अथवा अन्य राष्ट्रों के लिए, यहाँ पे मैंने बोला अपना, या तो अपना राष्ट्र हो सकता है या कोई और राष्ट्र हो सकता है, से आयातित। मतलब क्या, अपन सामान क्या कर रहे हैं, आयातित, आयातित कर रहे हैं। आयातित का मतलब क्या है, अपन बेच रहे हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ला रहे हैं, लाने का मतलब क्या होता है, निर्यात करना। आत्मनिर्भरता है पहला, तो इसका तुम लोग क्या कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई राष्ट्र आधुनिकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। सबसे पहले तो तुम लोग इसको पढ़ने से पहले ये देख लो कि आयातित, आयात का मतलब क्या होता है, सामान बेचना दूसरे देशों को। किसको बेच रहे हैं, दूसरे देशों को, देशों को। और निर्यात का मतलब क्या था, निर्यात का मतलब क्या होता है, खरीदना। दूसरे देशों से, ये हो गया। अब क्या हो गया, आयात का मतलब, यहाँ पर आयातित का मतलब क्या हो गया, दूसरे देशों से क्या कर रहा है अपन, अपना देश या राष्ट्र क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। अब कोई राष्ट्र आधुनिकरण, कोई भी राष्ट्र हो, अपना राष्ट्र हो सकता है, भारत हो सकता है, उसके अलावा भी दूसरे राष्ट्र भी हो सकते हैं। उनका क्या है, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि में मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, अभी समृद्धि का टॉपिक पढ़ा था अपन ने उससे पहले। उसके अंतर्गत क्या था, समृद्धि के अंतर्गत क्या आ रहा था, जीडीपी आ रही थी। क्या आ रही थी, जीडीपी। और आधुनिकीकरण के अंतर्गत क्या आ रहा था, विकास आ रहा था। ये देखा था अपन ने। अब आर्थिक समृद्धि, जो अपनी जीडीपी है वो समृद्ध होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए, और अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा क्या करना चाहिए, कर सकता है। क्या कर सकता है, आयातित कर सकता है, या तो निर्यात भी कर सकता है या आयातित भी कर सकता है, मतलब दूसरे देशों से सामान मंगवा भी सकता है और बेच भी सकता है। अब इसके अंतर्गत क्या था, प्रथम 7 पंचवर्षीय, कितनी है प्रथम, इसके अंतर्गत क्या है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के
आयात से बचा जाए, जिनका हर देश में उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यकता समझा गया। इसका अर्थ क्या है कि जो है 7 पंचवर्षीय योजना, टोटल कितनी थी? 7 पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत थी? प्रथम के अंतर्गत में आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? जब अपना काम अपन खुद करेंगे, अपना देश हर सामान क्या करेगा? खुद बनाएगा, तब क्या हो सकते हैं? अपन आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर अपन दूसरे से ही सामान खरीदते रहे तो अपन आत्मनिर्भर नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दूसरे देशों पर निर्भर कहलाएंगे। अब आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ? अपन को खुद पर आत्मनिर्भर होने के लिए अपने देश में जो चीजें अपन दूसरों से मंगवा रहे हैं वो भी क्या करनी होगी? अपन को खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। किसको दिया गया? आत्मनिर्भरता मतलब खुद काम करने के लिए महत्व दिया गया, जिसका अर्थ था उन चीजों के, क्या अर्थ था? उन चीजों के आयात से बचा जाए। क्या करना है? आयात मतलब उनको खरीदने से क्या करना है? बचना है। उनको खरीदना नहीं है, क्या करना है? बचना है। जितना हो सके अपने, इसका मतलब क्या है? खुद करना उत्पादन। जिनका देश में उत्पादन संभव है, जिसमें देश में उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी चीजें बहुत सारी होगी जिसकी मशीनों की या कमी होगी, तो उस वजह से अपने देश में उन चीजों का क्या होगा? उत्पादन नहीं किया जाएगा। बट जिनका उत्पादन किया जा रहा, उत्पादन संभव है, उसको क्या करना है? दूसरे देशों से नहीं खरीदना, मतलब निर्यात नहीं करना है। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों से क्या किया गया? खाद्यान्न के लिए, खाद्यान्न तो मतलब अपने जो कृषि है वो क्या है? अच्छी है। अपने जब ब्रिटिश अपने भारत में आए थे तब क्या कर रहे थे? वो सामान कहाँ से खरीद रहे थे? जो खाद्यान्न था मतलब फसलें थी, जो मसाले थे, वो सब कहाँ से खरीद के लेके जा रहे थे? यहाँ से, भारत से लेके जा रहे थे, वहां पर बेच रहे थे। तो उनको क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो वो क्या खाद्यान्न फसलें जो अपने यहाँ की थी, भारत की, वो क्या थी? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी होगी तो उनको क्या करना है? अपन को दूसरे देशों से नहीं खरीदना है। मतलब क्या करना है? निर्यात नहीं करना है अपन को, सॉरी आयात नहीं करना। उनको निर्यात कर सकते हैं अपन, आयात नहीं करना है। तो देश पर निर्भरता कम होगी। मतलब क्या है? दूसरे देशों से, यहाँ पर लिखा हुआ अन्य देशों से निर्भरता कम होगी। अपन अगर ज्यादा से ज्यादा सामान आयात करेंगे तो अपन क्या करेंगे? दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। बट यही सामान अपन खुद निर्यात करेंगे तो अपन निर्भर भी नहीं रहेंगे और अपने देश का भी क्या होगा? विकास होगा। के लिए आवश्यक समझा गया। कम करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले आवश्यक समझा गया है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न विदेशी औद्योगिक, प्रौद्योगिक और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ाकर हमारी संप्रभुत्वता में बाधा डाल सकती है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा जो सामान है अपन वो खरीद तो सकते हैं, पर आशंका भी थी। क्या थी? आशंका क्या थी? उन्होंने क्या सोचा कि आयातित खाद्यान्न, अपन जो सामान आयात कर रहे हैं, खाद्यान्न थे तो अपन खाद्यान्न क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं दूसरे देशों से। तो विदेशी प्रौद्योगिक और पूंजी पर निर्भरता भी तो बढ़ेगी अपनी। अपन दूसरे देशों से सामान खरीदेंगे तो अपने क्या नहीं, वहां का सामान अच्छा है अपन तो वहीं का खरीदेंगे, अपनी ये वहां की चीज अच्छी है तो क्या होगा? अपन उसी पे, तो उससे क्या हो गया? निर्भरता बढ़ी अपने। और अपने देश की पूंजी में और वहां की पूंजी में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कहीं देखो कि अपनी पूंजी की रेट ये है तो वहां उसी पूंजी की रेट क्या, अपन को इतना पैसा पे करना पड़ेगा तब जाके अपन को $1 मिलेगी या एक है ना दिनार मिलेगी, वो सब अलग अलग है। तो यहाँ पर पैसे कम है या वहां पर पैसे ज्यादा, तो अपन हर चीज के पैसे भी ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा कम ही। तो क्या हो गया? पूंजी पर निर्भरता है, उसमें भी क्या होगी? किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियां, पूंजी की नीतियां मतलब पूंजी पे निर्भरता भी हमारी बढ़ेगी। तो जिससे भी अपन को लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, जरूरी नहीं। तो किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ाकर क्या करेंगे? हमारे संप्रभुत्व में बाधा डाल सकते हैं। किसमें बाधा डाल सकते हैं? संप्रभुत्व। इसका मतलब क्या है कि अपन दूसरे देशों से सामान आयात करेंगे तो उसकी उनकी अलग अलग नीतियां होती है। अपने देश की जैसे अलग नीतियां है, अपना जो लिखित संविधान है, किसी में देशों में क्या लिखित संविधान नहीं है, वो अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। बट कहीं ऐसा है कि संविधान उनके लिखित नहीं है पर उनको मुंह जबानी याद है। तो यहाँ के लोगों को संविधान लिखित है, उसके बाद भी किसी को याद नहीं है। तो ये हो सकता है कि वहाँ के जो नियम है, अपन सामान वहां से ज्यादा ऐड करेंगे तो लोग भी यहाँ पर आना शुरू कर देंगे, तो अपने हिसाब से यहाँ की नीतियां चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? संप्रभुत्वता उनके हस्तक्षेप होने लग जाएगा कि आप ये नीति चेंज करो, आप इस तरीके से करो, ये हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारे सामान इतना आ रहा है, आप यहाँ पर इतने डिपेंडेंट हो हम पे। तो ये सारी चीजें आ जाएगी वहां पर, तब क्या होगी? बहुत सारी चीजें चेंजेस होगी। तो मैं तुम लोगों को ये और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो वो ले लो। अभी तक यहाँ तक हुआ है, मैं इसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ।
अपन ने इसके पहले जस्ट एक चैप्टर पढ़ा था, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का क्या क्या स्थिति थी, वो अपन ने वो चीज देखी थी, पढ़ा था। उसके अंतर्गत मैंने तुम लोगों को एक पॉइंट बताया था, क्या था यहाँ पर, ये है इस साइड क्या है अपना भारत है, और इस साइड क्या था, ब्रिटेन था। इन दोनों को थोड़ा दूर कर देते हैं, ब्रिटेन। अब ये क्या है, अपनी नदी है। क्या है, नदी है। ये इस साइड नदी है, नदी या बंदरगाह है, और इस साइड भी नदी है। अब पहले तो है ना एरोप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो सामान अपन कहीं पर भी जाते थे तो वो कहाँ से जाते थे, अपन नाव से जाते थे। नाव से ही जाते थे, लोग नाव से जाते थे। तब क्या होता था, नाव से गए तो अब यहां से गए, ये सामान जो भी था वो यहां से गया। यहां से जाने के बाद का ब्रिटेन में उतरा। तो मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि अपन यहां से प्रॉफिट इतना गया, मतलब यहाँ का मतलब सामान इतना गया और उन्हें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिला, मतलब क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट मिला। तो उन्होंने क्या, अब ब्रिटेन में क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। मैंने तुम लोगों को एक एग्जाम्पल भी बताया था कि मैं यहाँ से, भारत से कोई रुमाल है, यहाँ इस नदी से क्या कर रही हूँ मैं, ये जो नदी है अपनी, इस नदी से क्या किया मैंने, एक रुमाल था, रुमाल को मतलब भिगोया पानी, उसको निचोड़ा नहीं, वैसा का वैसा लेके मैं ब्रिटेन में चली गई। ब्रिटेन में लेके गई और मैंने वहां पर वो पूरा का पूरा रुमाल क्या कर दिया, निचोड़ दिया। अब मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर बूंदे नहीं गिरी, ये रुमाल है, यहाँ पर भी बूंदे गिरी बट इतनी नहीं गिरी, और यहाँ पर किसी बहुत ज्यादा बूंदे गिरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी गिरा। तो मतलब जो प्रॉफिट था भारत को होना चाहिए था, वो प्रॉफिट किसको हो रहा, ब्रिटेन को हो रहा, ब्रिटेन को बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो रहा। तो इस वजह से क्या हुआ कि नहीं, अपना निर्यात करना शुरू किया भारत के साथ निर्यात किया। और भारत ने क्या किया, उस टाइम आयातित किया सामान को, आयातित किया। तो क्या किया ब्रिटेन ने, यहाँ से जो सामान यहाँ पर एंट्री कर रहा था तो उसकी एंट्री शुल्क क्या कर दी, बंद कर दी, मतलब एंट्री शुल्क नहीं लगाते थे वो। तो बॉर्डर पर जब भी कोई सामान आता है तो उसमें है ना कोई शुल्क देना पड़ता है, इतना शुल्क यहाँ पर दिया जाएगा, इतना शुल्क ये दिया जाएगा, ये प्रॉपर चीजें होती है। तो इन्होंने क्या किया, शुल्क नहीं दिया। तो क्या हुआ कि भारत को तो इससे लॉस होता गया, और जो ब्रिटेन, उससे क्या हुआ कि भारत को तो लॉस होता गया और ब्रिटेन को क्या हो गया, प्रॉफिट होता गया। वो रीजन क्या था, ब्रिटेन ने अपना सामान है ना भारत में आकर बेचने की कोशिश क्यों की। यहाँ जो भारत का सामान था वो ज्यादा महंगा होता था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो जो सामान होता था वो हाथ से बनता था, और ब्रिटेन में जो सामान था वो किससे बनता था, मशीनों से बनता था। तो इन्होंने सोचा हमारा सामान यहाँ पर मशीनों से बिक रहा है तो इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या किया उन्होंने, यहाँ पर भारत में सामान बेचना शुरू कर दिया। और भारत का जो सामान था उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ब्रिटेन में जाके बेचा तो सही, बट उनको क्या, आधे से ज्यादा कॉस्ट पे, ज्यादा पे बेचा, तो उनको प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पर क्या, उन्होंने बहुत कम पैसे देते थे उनको, तो इससे भारत धीरे धीरे लॉस में चला गया, और लॉस में होता गया, और ब्रिटेन में क्या होता गया, सारा प्रॉफिट उनको मिलता गया। ब्रिटेन ने क्या किया, दूसरे देशों से भी व्यापार करता भारत के नाम पर, बट भारत को इतना प्रॉफिट नहीं होने देता, सारा प्रॉफिट वो खुद ही लेके जाता। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी जो औद्योगिक नीति थी वो कहाँ पर लागू करने की कोशिश की, भारत में की, और उन्होंने बहुत ज्यादा परसेंट पे कर भी दी थी, कि उन्होंने पूरा का पूरा भारत पर अधिकार कर लिया था कुछ टाइम तक। तो बट वो बाद में हुआ कि भारत आजाद हुआ, तब क्या हुआ था, वो लॉस की स्थिति में था, इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी उसकी। तो भारत ने क्या किया, उसके बाद ये सोचा कि आत्मनिर्भर, भारत को क्या किया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने ये सोचा कि जो पंचवर्षीय योजना है उसके साथ में जो उद्योग, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन हमारा देश कर सकता है, या तो वो खाद्यान्न से रिलेटेड हो या कोई भी अन्य रिलेटेड हो, जिन जिन चीजों का उत्पादन कर सकता है भारत, वो भारत क्या करेगा, ब्रिटेन से या किसी भी अन्य देश से आयात नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, आयात नहीं करेगा। किससे, अन्य कोई भी राष्ट्र हो सकता है या देश हो सकता है। क्या क्या उन्होंने आयात करना बंद कर दिया उन चीजों से, क्यों, उनका एक डर ये भी था, जिस तरीके से ब्रिटेन ने क्या किया था, अपना संप्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की थी, अभी जो भारत की नीतियां थी उसमें इंटर करने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत ज्यादा परसेंटेज में कर भी दिया। अब वही अपन जो अपने देश में भी उत्पादन हो रहा, उन चीजों का भी अपन बाहर से आयातित करने लगे, तो क्या होगा कि वो वापस से दूसरे देश, अभी ब्रिटेन ने किया वैसा कोई और देश करने की कोशिश कर सकता है कि हम नहीं, इस पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर ये लिखित संविधान बना है आपके, तो इस लिखित संविधान के अंतर्गत ये चीजें चेंजेस करो। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि उनको लिखित संविधान नहीं है, बट उनको संविधान पूरा मुंह जबानी याद है, और अपने यहाँ पर लिखित में होने के बावजूद भी लोगों को याद नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिनकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि अगर अपन लगातार चीजों का आयात करते रहेंगे, जो अपन को इतना ज्यादा नहीं करना है, करने से क्या होगा, जो अपना देश है उसमें क्या होगी, दूसरी नीतियां जो है वो, मतलब दूसरे देश की अलग नीतियां, जैसे उन्होंने एक पॉइंट लिखा होता पूंजी,
अपने देश की पूंजी में और दूसरे देशों की पूंजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहीं और जाते ही वो नोट अपन को मतलब पैसे अपन को ज्यादा देने पड़ते हैं, या फिर अपन को पैसे ज्यादा भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट ये तो है कि अपन को अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, बिना अमाउंट के तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसी की वजह से अपने को ये डर था कि देश को प्रॉफिट तो होगा, लॉस में भी तो जा सकता है। देश को प्रॉफिट हो इतना पॉसिबल नहीं है जितना लॉस होगा। अपन अगर लगातार चीजें आयातित करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, लॉस तो ज्यादा होगा बट प्रॉफिट अपन को कम होगा। तो इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कहा गया कि हम इन चीजों का आयात नहीं करेंगे, जैसे खाद्यान्न वाली चीजें हैं। और खाद्यान्न वाली चीजें हमारे देश की बहुत ज्यादा अच्छी थी। तुम लोगों ने भी देखा कि जो अपने देश के मतलब अन्य देश राष्ट्र थे वो अपन से क्या क्या चीजें ज्यादातर मना लेके जाते थे, मसाले वो सब अपने किसके, भारत के ही फेमस है, भारत से ही लेके जाए जाते हैं ये सामान बाहर। तो वो सामान बाहर क्यों लेके जाया जाता, क्योंकि वो सामान बहुत अच्छा था। अगर वो यहाँ से कम कीमत पर वो सामान खरीद के जा रहे थे और बाहर उसी कीमत पर, उससे डबल कीमत पर, डबल को कि 4 गुना को उन कीमतों पर वो बेच रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर वही अपन को सामान अपना यहाँ का अच्छा है तो अपन को दूसरे देशों से क्यों खरीदना, दूसरे देशों से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है अपन को। तो इन्होंने इसलिए कहा गया कि हम उन चीजों का आयात नहीं करेंगे और उन चीजों पर आत्मनिर्भर बनेंगे कि हम इन चीजों का आयात ना करके निर्यात ही करेंगे। और जिन चीजों का अपन निर्यात आयात नहीं कर मतलब जिन चीजों को अपन नहीं बना सकते उनका आयात कर सकते हैं दूसरे देशों से। तो ये आत्मनिर्भरता। अब अपने समानता का एक टॉपिक बचा है, समानता कर लेते अपन। समानता को भी मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगी, तुम लोग लिख देना। क्या इसमें फोर्थ समानता। अब समानता क्या होती है कि जैसे अपने अभी आत्मनिर्भर पड़ा था, आत्मनिर्भर के अंतर्गत क्या था, महिलाएं जो पुरुष है, पुरुषों के समान ही महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा कि वो बाहर जाके काम कर सकती है, उनको भी इतनी इनकम मिलेगी, ये सब मतलब उनकी इतनी आय होगी, वो सारी चीजें अपने आगे पढ़ ली थी। ये अपन समझ सकते हैं इतनी बात, मैं हर एक छोटी छोटी चीजें तुम्हें लिखवा नहीं सकते, तो इतना तुम अपना खुद का दिमाग भी यूज कर सकते हैं। अब समानता के अंतर्गत क्या होता है कि एक तो पुरुष और महिला वाला टॉपिक आ ही गया, पॉइंट आ गया। और उसके बाद समानता ये जरूरी नहीं है कि हर एक, उस टाइम जब देश आजाद हुआ तब सारे लोग एक जैसे ही हो, कोई अमीर भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी था क्या सारे के सारे अमीर हो, ऐसा जरूरी नहीं था कि सारे के सारे अमीर हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं था कि सारे के सारे गरीब हो। बट ये था कि बहुत ज्यादा जो परसेंटेज था, 100% लोगों में से अपने भारत के जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, लोग कितने थे, 100%। 100% पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या जो थी, जनसंख्या जो थी 100%, उसमें से 20% ही क्या थे, 20% से भी बहुत ज्यादा कम, 20% क्या थे, धनी लोग थे, और 20% से भी कम मतलब 20% से भी ज्यादा मतलब 80%, मैक्सिमम लगभग मान लो निर्धन थे। क्या थे, निर्धन लोग थे। अब ये लोग निर्धन है, वो क्या सोचेंगे, धनी लोग कितने थे, 20% थे उस टाइम, और 80% मान लो, ये लगभग है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% हो, ये लगभग है। मैं अपने अंदाजे से एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, रियलिटी नहीं है। धनी थे 20% उस टाइम, और निर्धन कितने थे, 80% थे। 80% निर्धन लोग थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जैसे हैं वैसे ही काम करेंगे। अब निर्धन क्या, धनी क्या करेंगे, उन पर राज चलाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो उनको समानता का अधिकार मिल सकता है, समानता का अधिकार नहीं मिल सकता उनको। क्या होगी, इनमें समानता नहीं होगी। जो धनी लोग हैं वो क्या करेंगे, निर्धन लोगों को नीचे झुकाकर हर चीज में रखने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अपने जो संविधान बन रहा था उस टाइम ये नीतियां निकाली गई कि जो उस टाइम सबसे ज्यादा कौन थे, कि उस टाइम कौन थे, जागीरदार थे। जागीरदारों के पास ही क्या था कि अधिकार था कि उनके पास ही रहेगी जमीन। इनके अंतर्गत वो क्या करते थे, किसानों को नियुक्त करते थे, उसके अंदर वो कृषि करते थे, उनको जितना अमाउंट देना होता था देते थे, और जिनको नहीं देना होता था उनको नहीं देते थे। वो उनके हिसाब से क्या करते थे, पूरा उनके अकॉर्डिंग ही करते थे। तो धनी लोग जो जागीरदार कौन थे, जागीरदार, सारी भूमि का, कृषि भूमि थी उस पर अधिकार किनका था, जागीरदारों का था। अब जागीरदारों ने, बहुत सारे जागीरदार थे, जो गवर्नमेंट ने कहा कि जागीरदार जो है वो लोगों को उनके हिसाब से क्या करेंगे, भूमि देंगे और उनके नाम कर देंगे, उनको उनका क्या कर देंगे, मालिक बना देंगे। बहुत सारे ने किया भी सही। और इसमें से जो 20% जागीरदार थे
ये मान लो 20% कौन है, जागीरदार है। 20% जागीरदारों में से 10% जागीरदार ऐसे, मतलब 5% ऐसे जागीरदार थे उन्होंने जो भूमि दे भी दी और मान भी गए। 15% ऐसे थे जो कहाँ लेके गए, इसको कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में लेके गए, कोर्ट में ये क्या कहा गया कि हम हमारी जमीन नहीं देंगे, ये हमारी जमीन है, अपने नाम पर है। इन्होंने ये सारी बहुत सारी रामायण की। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये सब कर तो दिया, कोर्ट में क्या हुआ इन चीजों का कि ऐसी नीतियां बनाई उन्होंने बाद में, क्योंकि इतने सारे लोग निर्धन थे, उनको निर्धन तो रख नहीं सकते थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि निर्धन नहीं हो, निर्धन नहीं हो, इसके लिए क्या हुआ, कोर्ट में गए। तो कोर्ट में ऐसी नीतियां बनाई गई जिसकी वजह से क्या होगा कि निर्धन लोग हैं उनको भी क्या होता है, समानता का अधिकार मिला। अब धनी लोग को इतनी समानता नहीं दी गई उनको हमेशा की तरह, बट इनको भी इतना प्रॉफिट हो और इनको भी प्रॉफिट हो, ऐसे रूल लागू किए जिससे क्या हुआ कि इनको भी ये हुआ कि हाँ हम मालिक बन सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, हम इतने % प्रॉफिट दे सकते हैं। बट इनके साथ ये कहा गया कि आपको 100% प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको इतना %, 10%, 20% जो भी होगा वो इनको धनी लोगों को देना पड़ेगा, ताकि क्या हो, धनी लोग भी नाराज नहीं हो और निर्धन लोगों का भी काम चले। तो इस तरीके के रूल बनाए गए ताकि इन दोनों को साथ में लेके चला जा सके, और ये हुआ भी सही। इस वजह से क्या हुआ, समानता का अधिकार चालू हुआ। तो इसमें 4 पॉइंट थे अपने, एक तो था समृद्धि, समृद्धि के अंतर्गत जीडीपी था, आधुनिकरण, आधुनिकरण के अंतर्गत विकास था, और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के अंतर्गत मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तुम लोगों को। आयात निर्यात था, आयात निर्यात को क्या करना था, किस तरीके से नहीं करना था, वो सारा मैंने तुम लोगों को बता दिया। और समानता के अंतर्गत क्या था, ये चीजें भी मैंने बता दी तुम लोगों को। अब मैं समानता के अंदर लिखवा देती हूँ, वो लिख दो तुम।